कटनी गोलीकांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी प्रिंस जोसेफ और अकरम का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था। जवाब में पुलिस ने आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया है। जबलपुर में ये दोनों आरोपियों का इलाज चल रहा है। लव जिहाद का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या के दोनों आरोपियों को कजरवाड़ा में से पकड़ा गया है, जिसके बाद अब यहां जबलपुर में इनका इलाज चल रहा है। तो फिर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल कैमूर में हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने कजरवाड़ा के पास गिरफ्तार किया गया है और जिसमें गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए हैं और दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि जबलपुर में रेफर किया गया है और जबलपुर में भर्ती है। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दुर्गेश, आखिर कार्रवाई तो अब देखने को मिल रही है, एक्शन भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी इसमें नजर आता है? बिल्कुल दीपेश, लेकिन इस समय मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो अब तक किसी भी टीवी चैनल के दर्शकों ने नहीं देखी होंगी। हम विस्तार न्यूज़ को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। देखिए, मैं इस समय उस स्थान पर मौजूद हूं जो कजरवाड़ा ग्राम की ओर जाता है। सबसे पहले बोर्ड दिखाइए, हमारे कैमरा पर्सन बोर्ड दिखाएंगे। देखिए, ग्राम कजरवाड़ा है और ये वही जगह है जहाँ रात तकरीबन 3 से 3:30 बजे के बीच जो लोग, जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, वो सिमनाबाद की तरफ से आ रहे थे और भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली और उसके बाद होता क्या है, मैं कुछ समझा देता हूं। यहाँ पर ये वाला जो रास्ता है जो आप देख रहे हैं, ये सिमनाबाद की ओर जाता है, यानी कि ये सिमनाबाद से कटनी को मोड़ता है। लेकिन ठीक इसी की जगह पर आकर ये जो चौराहा है, ये ग्राम कजरवाड़ा, जिसकी हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि कहां एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने कहां आरोपियों को पकड़ा, तो इस जगह पकड़ा। दरअसल ये कजरवाड़ा बस्ती की ओर जाता है और ये वाला जो रास्ता है ये बहोरीबंद की ओर जाता है, यानी कि ये जो है आपको जबलपुर की तरफ जोड़ता है। तो ये वो स्पॉट है जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ जो है आरोपी यहाँ पर भाग रहे हैं और यहीं पर पुलिस ने आकर उन्हें रोका। लेकिन आरोपियों ने सरेंडर करने की बजाय क्रॉस फायरिंग की, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खून के धब्बे पड़े हुए हैं। हालांकि थोड़े से यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये थोड़ी सी घास है, लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे स्पष्ट तौर पर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ब्लड के निशान आपको यहाँ पर धब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो पुलिस ने यहाँ एक स्टेप लगाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पट्टी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस यहीं पर जो है यहाँ पर एनकाउंटर की थी, यहीं पर उनको ढेर किया था, क्योंकि क्रॉस फायरिंग हो रही थी। आरोपियों ने भी, रात का वक्त है तो क्रॉस फायरिंग हो रही थी। कुछ ग्रामीण जरूर है मेरे यहाँ से, मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि छोटे से छोटे गांव हैं, यहाँ पर बड़ी तेज चर्चाएं होती हैं। आप लोग यहीं के भाई साहब? कहाँ के? तो ये क्या चर्चाएं हुई रात को? चर्चा गांव में अभी तो नहीं हुई है। इससे अभी हम बाहर रहते हैं। और भी आप हैं आगे? तो देखिए, आसपास के लोग हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे। कुछ और भी स्थानीय लोग हैं। भाई साहब, क्या यहाँ पर जानकारी आप लोगों को लगी, यहाँ पर किस तरीके के हालात बने थे? ये रात में 3-4 बजे की जानकारी लगी है कि कजरवाड़ा मोड़ में एनकाउंटर हुआ है। तो ग्रामीणों द्वारा सुनने को मिला कि पटाखे की आवाज़ आ रही है और 3-4 बजे करीब एनकाउंटर हुआ है। यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे थे उन लोग, बस हो गया। इतनी जानकारी मतलब गांव वालों ने सुनी है कि आवाज़ें सुनी है पटाखों की, पटाखा फूट रहे हैं और 4 से 5 फायरिंग गोलियों की आवाज़ इस टाइप में 4-5 बार पटाखा फूटे हुए। तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर गांव के ही लोग हैं, जिनका ये कहना है कि रात को यहाँ पर आवाज़ें सुनाई दी थी। अमूमन चूंकि ये दीपावली का वक्त चल रहा है, त्यौहार का वक्त चल रहा है, तो लोगों को लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन वो पटाखे नहीं थे, वो फायरिंग की आवाज़ थी। आरोपियों की, अपराधियों की और पुलिस के बीच जो फायरिंग हुई थी उसकी आवाज़ थी। और ये फिर वो सबूत है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय दीपेश हम विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखा रहे हैं। और एकमात्र ऐसा चैनल जो इस समय स्पॉट पर पहुंचा और उस जगह पहुंचा है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। नहीं, तो अब एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है दुर्गेश कि क्या ये आरोपी यहाँ से भागने की फिराक में थे और उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और उन्हें ट्रैप किया गया? बिल्कुल। देखिए, कल तकरीबन 11 से 11:30 के बीच में ये घटना होती है
कटनी में होती है, कटनी के कैमूर में होती है, जो कटनी से भी तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है। कैमूर में घटनाक्रम होता है, अपराधी बाइक से आते हैं, बाइक से ही गोली चलाते हुए, चलते हुए गोली चला देते हैं और उसके बाद मौत हो जाती है। फिर वहां से वो भागते हैं। 24 घंटे के भीतर, यानी कि रात तकरीबन 3:30 बजे की 4 बार दोपहर के वक्त 11 से 12 के बीच में घटना होती है और रात को 3-3:30 बजे के बाद पुलिस को, क्योंकि पुलिस लगातार सर्च अभियान कर रही थी, एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथों लग गए थे, तो ये बात तो कंफर्म थी कि किसने मारा है। अब उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब छानबीन की तो 2 नाम निकलकर सामने आए और 2 नामों के आधार पर जब पुलिस ने छानबीन की शुरू की, मुखबिर तंत्र अपना बढ़ाया, मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, तो रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में पुलिस को कुछ सुराग मिला कि आरोपी किस दिशा में भाग रहे हैं। क्योंकि देखिए कटनी एक जंक्शन है और कटनी जब जंक्शन है तो इस लिहाज से ये बहुत संभावनाएं बढ़ जाती कि जब कोई भी अपराधी कटनी से भागने की कोशिश करता है तो वो चारों दिशाओं में भाग सकता है, क्योंकि कटनी में रेलवे का बड़ा तंत्र है, बड़ा जंक्शन है। ऐसे में पुलिस को संभावना ये होती है कि अपराधी कहीं शहर छोड़ के तो नहीं जा रहा है। लेकिन चूंकि अपराधी कटनी के थे, बहोरीबंद थोड़ी सा सेफ इलाका था क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है और ऐसे में अपराधी जो है इसी ओर भागने की कोशिश में थी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, दिशाएं बता रहा हूँ कि ये सिलमनाबाद की रास्ता है, यानी कि ये कटनी की तरफ से आता है और बहोरीबंद यहाँ से सीधा जाता है। तो बहोरीबंद में ठहरने की शायद उन्होंने प्लानिंग बनाई होगी अपराधियों ने, क्योंकि वो उनके क्षेत्र का है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए उनके कुछ रिलेटिव या कुछ जान पहचान के लोग यहाँ रहते होंगे। तो उनकी योजना ये होगी कि पुलिस को गुमराह करने के लिए शहर के अंदर ही घूमा जाए, कटनी के अंदर ही घूमा जाए और उसी प्लानिंग के तहत वो कटनी बहोरीबंद की ओर जा रहे होंगे। लेकिन पुलिस को जब अपने मुखबिर से और जो मोबाइल ट्रेस किया था उसकी लोकेशन से उन्हें अंदाजा हो गया कि इस रास्ते से अपराधी गुजर सकते हैं, तो पुलिस यहाँ पर पहले से तैनात रही थी। इसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो आरोपी जो है उसी मोटरसाइकिल से इसी ओर आ रहे थे। फिर इसी चौराहे पर, चूंकि रात का वक्त था, तो इसी चौराहे पर पुलिस ने जो है उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधी पहले से ही हाथ में बंदूक रखे थे, क्योंकि उन्होंने फायरिंग की थी। पूरे घटनाक्रम को उन्होंने गन से ही उन्होंने जो है फायरिंग करके मारा, तो इसलिए उनके पास कितने कारतूस थे, कितनी गन थी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि क्रॉस फायरिंग हुई है। तो अपराधियों के पास जितने कारतूस बचे होंगे उन्होंने कोशिश की होगी दीपेश कि पुलिस के हाथ तो ना चढ़े, पुलिस के हाथ ना चढ़े और फायरिंग करके वो भागने की कोशिश में होंगे। लेकिन पुलिस है दीपेश, पुलिस अगर कार्रवाई करने पर उतर आती है तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़े अपराधियों के हौसले भी पस्त होते हमने देखे हैं और वही स्थिति यहाँ पर हुई। दोनों अपराधी भागने की फिराक में थे लेकिन नहीं भाग पाए, इसी स्पॉट पर उन्हें फायर किया गया, पैर में गोली मारी गई, जिसके बाद वो घायल हुए और इसका सबूत यहाँ पर यह है कि ब्लड के निशान पड़े हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और अब बिल्कुल, और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। यानी समझा जा सकता है दुर्गेश कि अब इनके साथ और जो लोग इन्वॉल्व थे, अब उनकी जो पूछताछ है उसके साथ साथ उन्हें भी कहीं ना कहीं पकड़ने की तैयारी जो है वो नजर आने वाली है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन यश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां पर बीजेपी नेता नीलेश रजक का पोस्टमार्टम जो है वो वहां पर चल रहा है। अब यश, फिलहाल और क्या था जानकारी? परिजन पहुंचे हुए हैं, अब आगे किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, इस समय हम बिजरावगढ़ के जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह पर खड़े हुए हैं जहां पर नीलू मृतक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सीधी पहले तस्वीर देख लीजिए, ये वही शव परीक्षण गृह, पोस्टमार्टम गृह जहां पर नीलू का भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। चूंकि 2 गोलियां लगनी स्पष्ट हो रही हैं, अभी तक पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया था कितनी गोली लगी है। मृतक को 2 गोली लगी हुई थी, एक गोली साइड से टच होकर निकल गई थी, दूसरी गोली सीने पर लगी हुई थी, जिसको निकालकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये वही शवगृह है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम है। परिजन हमारे साथ मौजूद है जो इस पूरी घटना पर जो है वह बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कैसे क्या था। आप लोग उनके परिजन हैं, कैसे क्या हुआ था, क्या पूर्व में कोई ऐसा विवाद था या क्या था? पूर्व में विवाद था। कुछ महीने पहले वो डीएवी स्कूल जा रहे थे अपनी बच्ची को छोड़ने, तो कुछ सामाजिक तत्व जो वहाँ पे मौजूद थे, अकरम करके, वो स्कूल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। गार्ड ने रोका लेकिन वो गाली गलौज करते हुए अंदर घुस गया और धमकी देने लगा कि मैं स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। नीलू भैया ने उसको रोकने की कोशिश की, गाली गलौज करने लगा। उस हाथापाई में उन्होंने 1-2 झापड़ उनको दे दी। उस बेस पे वो थाने में उल्टा रिपोर्ट लिखवाने गया और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए बोला कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, तेरे को बम से उड़ा दूंगा। और ये कृत्य उन्होंने थाना प्रभारी के सामने कहा और उनके ऊपर उल्टा रिपोर्ट दर्ज, काउंटर केस कर दिया गया और उनकी कोई रिपोर्ट सुनी नहीं गई। अगर उस समय पुलिस ने एक्शन ले लिया होता तो इस तरीके की वारदात शहर में नहीं होती। इस तरीके से लोग उनका बढ़ावा दे रहे हैं, प्रशासन वहाँ का संरक्षण कर रहा है उनका, और इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो तो उसके लिए पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को सजा
दिलाए कड़ी से कड़ी। क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे? सर ये कहना चाह रहे हैं जो ये लवजहाजी चल रहा है, तो इनमें जो इन्होंने वहाँ पे पहले से भी जो वहाँ के बच्चे थे, जो वहाँ की गर्ल्स थी, वो शिकायत भी की थी चाचा के पास, क्योंकि ये सबकी रक्षा करते थे और एक सामाजिक से लड़ते थे। तो उन्होंने बताया था इससे, तो इन्होंने 2-3 बार बोला और उसके बाद नीलू रजक जी ने उनको विवादित स्थिति बनी, जिसमें 2-3 पड़ाके भी जो उन्होंने दिए। उसके बाद झापड़ मारने के बाद फिर यहाँ से वो अपने कैमूर थाने में गए, तो उल्टा उनके ऊपर काउंटर केस किया गया, जिसमें से पुलिस भी लोगों के विरोधियों के साबित थी। इस कारण से अगर उस समय कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज ये वारदात कैमूर में। देखिए चलिए बहुत बिल्कुल, बड़ी यानी एक बात समझा आ जा रही है सकता है देश कि की परिजन अगर जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दे रखे हैं। मैं लौट रहा हूं यश आपके पास। दुर्गेश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिन 2 आरोपियों का यहां पर एनकाउंटर हुआ है, जिस स्पॉट पर आप खड़े हुए हैं, वो दोनों वही हैं जो उस दौरान भी सीसीटीवी में नजर आए? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, क्योंकि देखिए कल जब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे की घटना है जब नीलेश को गोली मारी गई और उस दौरान सीसीटीवी फुटेज हो, चूंकि विवाद पहले से चल रहा था तो आशंका पूरी थी कि किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हो गया था कि 2 लोग बाइक पे आते हैं और उसके बाद फायरिंग कर देते हैं और फिर घटनाक्रम कुछ ऐसे रहा होता है कि क्लियर हो जाता है, पुलिस को इस बात का क्लियर हो जाता है कि इसने किन 2 लोगों ने इसको घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद फिर पुलिस पूरी तरीके से अपना मुखबिर तंत्र बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर दीपेश, गौर करने वाली बात है कि कटनी में लगातार जो है जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हो जाते हैं। जो यहाँ के सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा, वो सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो मृतक था नीलेश, वो न केवल बजरंग दल का नेता था बल्कि बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि एक बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आया है। और अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे और किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे सहयोगी यश खरे ने विधायक संजय पाठक से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ी मध्य प्रदेश में घटना देखने को मिली व्यक्ति की कैमूर में कि खुलेआम एक युवक को जो गौ सेवक था और बीजेपी का भी कार्यकर्ता था, गोली मारकर हत्या कर दी। हमारा कटनी जिले का मेरी विधानसभा का कैमूर एक औद्योगिक नगर है जहाँ पे एसीसी अडानी ग्रुप का सीमेंट प्लांट है। वहाँ पे डीएवी स्कूल है। डीएवी स्कूल की छात्राओं ने और उनके अभिभावकों ने नीलेश रजक, जो हमारा नीलू रजक था, कार्यकर्ता था और वो जीव सेवा बहुत करता था, पशुओं की सेवा करता था। उसको जब एक खबर मिली कि लड़कियों के साथ छेड़खानी कुछ लड़के करते हैं नशे की हालत में, तो वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल के गेट पे जैसे गेट से लड़कियां निकलना चालू, लड़का आया, इसने वही पकड़ के उसको, उसकी झूमा झटकी हुई। और जब विवाद बढ़ने के बाद दोनों को थाने ले जाया गया, तो उसने सबके सामने एलानिया बोला था, अकरम नाम के लड़के ने, नीलू रजक को, तो तूने आज लड़कियों के सामने मेरे को बेइज्जत किया, मैं तेरे को 20 सड़क में गोली मारूंगा। और देखिए घटना हो गई। अगर समय रहते पुलिस ने ऐसी धमकी देने वाले को उसी समय एनएसए लगा के जेल में डाल दिया होता, तो शायद आज नीलू रजक, जिसकी एक 4 साल की बिटिया है और 11-12 साल का बेटा है, घर में बूढ़ी माँ है जो बिस्तर में पड़ी हुई है, कोई करने वाला नहीं, आज वो लड़का जीवित होता, उसका परिवार चल रहा होता। लेकिन ये थोड़ी सी कमजोरी के कारण पुलिस की नाकामी उस दिन हुई। उन्होंने हल्के में इस विवाद को ले लिया, दोनों पक्ष के ऊपर काउंटर केस बना दिया और हल्के में इस विवाद को छोड़ दिया था। समय रहते इस विवाद पे अगर उन्होंने कार्रवाई ठीक से की होती, तो अकरम नाम के लड़के को अगर पुलिस ने समय रहते जेल में डाला होता, तो आज नीलू रजक जीवित होता। लेकिन हमने जैसे हमको जानकारी लगी, मैं बिहार में था, पटना में था, मैं तत्काल कटनी कैमूर आया। यहाँ पे हजारों लोगों का हुजूम था, न केवल विधानसभा क्षेत्र के बल्कि आसपास के पूरे जिले के लोग भी आ गए थे। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन आपसे बात करेगा और जैसे आप चाहोगे सारी कार्रवाई होगी। और पुलिस प्रशासन ने आके हमसे प्रॉमिस किया था कि हम रात भर में इसको ढूंढ निकालेंगे